बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद जी। आज हमारी लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम कुछ आइकॉनिक बेस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट में। तो कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं तो यहाँ पे एक देखें मैंने लोगो बनाया हुआ है शेफ का, ठीक है, CHEF। और इसमें देखें मैंने सी के अंदर शेफ का पूरा एक आइकन इंकॉर्पोरेट किया है, ओके। और फिर यहाँ पे भी मैंने एक कुकिंग का अक्सर खाने के ऊपर जो ढक्कन होता है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे अब नाम नहीं पता इसका। बहरहाल जो अक्सर चीज़ें जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन देते हैं, या रोस्ट वगैरह अक्सर जब प्लेट में लेके आते हैं तो उसके ऊपर ये चीज़ पड़ी होती है। तो ये वो चीज़ मैंने डिज़ाइन की है। अब कैसे डिज़ाइन करेंगे आइए देखते हैं। इलस्ट्रेटर पे आ जाएं तो यहाँ पे हम टाइप टू लेके टाइप कर लेते हैं शेफ CHEF, ओके। और मैं एक काम करता हूँ कि करेक्टर पैनल में आके Ctrl+T यहाँ से हम कर लेते हैं शो ऑप्शंस, और बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको मैं फॉन्ट स्मॉल कर लेते हैं CHEF, ओके। ये मैंने लिख लिया। और इस केस के लिए भी हम लेंगे आज यूकिटा फॉन्ट ट्राई करते हैं दोबारा से, यूकिटा सेंस फॉन्ट, राइट। और मैं इसको ये करता हूँ कि राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस और फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूँ, ओके। नंबर 1। अब मैं HEF को तो बाद में लेता हूँ, इसको साइड पे करें। सी की बात करते हैं जस्ट कि सी के अंदर कैसे हम शेफ का आइकन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आइकॉनिक बेस लोगो आप डिज़ाइन करें तो बेटर इज दैट कि पहले आप एक कॉपी पे स्केच बना लो, राइट। कॉपी पे जब आप स्केच कर लेते हो तो फिर आप इजीली उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ, बट आपने पहले कॉपी के ऊपर स्केच बनाना है शेफ का, उसके बाद जिस लेटर में आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सी के अंदर लग रहा है कि मैं शेफ को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आ जाएं तो आपके पास एक पेंसिल टूल है जिसकी शॉर्टकट की है N, ओके। पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ से आप इसकी फिडेलिटी वैल्यू स्मूथ करेंगे पूरी। अगर ये बाय डिफॉल्ट आपके पास 50% पे होगा, लेकिन आप इसको 100% पे कर दें। 100% मैं खुद कह रहा हूँ कि फुली स्मूथ कर दें, ओके। और इसको यहाँ से ओके कर दें। अब इसके बाद सी के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने शेफ का आइकन इनकॉर्पोरेट करना है। लाइक मैं यहाँ से अगर इसका कलर चेंज करता हूँ, वाइट करता हूँ, ओके। और ब्रश टूल लेके मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से शेफ का आइकन लाइक ऐसे लेके जाऊँ, ओके। और इस तरफ से समथिंग लाइक ऐसे लेके जाऊँ। नंबर 1। अब मैं यहाँ से ब्रश का कलर चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ। यहाँ से लेके मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को ऐसे करूँ, समथिंग लाइक दिस, या फिर इस चीज़ को ऐसे करूँ, ओके। और उसके बाद लाइक दिस, थोड़ा सा इस तरह करूँ, ओके। और अब ये काफ़ी जो है ना ये दूर है, तो इसको हम लाइक दिस इस तरह कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ। बट खैर ये अभी वैसे ही एक मैंने ब्रश टूल से बनाया, बट हम एग्जैक्टली चीज़ अभी डिज़ाइन करते हैं, ओके। मैं Ctrl+Z करूँ, और राइट। और मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल टूल ले लेते हैं, ओके। और पेंसिल को रखते हैं स्ट्रोक पे, और स्ट्रोक को कर लेते हैं हम फिलहाल कोई कलर दे देते हैं, लाइक यहाँ से रेड कलर आप दे दो, ओके। अच्छा, अब अगर पेंसिल से लाइक मैं जस्ट आपको एक ड्रा करके बताता हूँ चीज़, लाइक ऐसे एक चीज़ आए और ऐसे आए, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे आए, फिर इसके बाद ऐसे आके और यहाँ से ऐसे बनाई ये चीज़, तो क्या हम उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखते हैं इस चीज़ को। तो लेट्स सपोज पहले हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो मैं पेंसिल से इस चीज़ को ड्रा करता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये चीज़ अगर आप करें ना पेन टैबलेट की मदद से तो आप काफ़ी अच्छी इससे बना सकते हो, लाइक दिस। एक ये चीज़ आ गई, और इसको आप यहाँ मैं इसको साइड पे करता हूँ और यहाँ से हम स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, लाइक दिस, ओके। अब एक चीज़ तो हमारी ये आ गई। बाद में हम स्ट्रोक की जो सेटिंग है वहाँ पे जाके हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद दोबारा पेंसिल टूल लेता हूँ, और मिसाल के तौर पे मैं अब इससे आगे चलता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ समथिंग लाइक दिस ऐसे आ जाए, या फिर थोड़ा इसको मज़ीद अगर आप राउंडेड करना चाह रहे हैं तो लाइक दिस ऐसे कर लो, ओके। इसके बाद अब ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए एक कर्व यहाँ से राउंडेड होगी लाइक दिस, बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ कि दोबारा से आता हूँ, पेंसिल टूल लिया, राइट।
और इसके बाद में यहाँ पे, यहाँ से हमने शुरू करना है। ओके, या फिर आप यहाँ नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ लाइक दिस, ऐसे भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और उसमें हम ये करते हैं कि आप छोटी मोटी चेंजिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर करें, लाइक यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी अगर आप यहाँ पे कर लें, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए तो कोई नहीं, खैर चलेगा। ऑल राइट, और अब ये करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट किया, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करें और अब आपने जाना है विंडो में और यहाँ से आप ओपन कर लें स्ट्रोक पैनल और यहाँ से शो ऑप्शंस कर लें और यहाँ से आप प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। इस बार कौन सी, लाइक अगर ये प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं तो ये समथिंग लाइक दिस ऐसे आएगा। अगर यहाँ से आप ये वाली करते हैं और यहाँ से रिवर्स कर दें तो ये समथिंग लाइक दिस ऐसे आपके पास आ जाएगा। ओके, इस चीज़ को हमने जस्ट यहाँ से रिवर्स कर दिया। इसको सिलेक्ट करें आप और इसको थोड़ा सा अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप लाइक दिस ऐसे भी स्टाइल दे सकते हैं, बट इसमें खैर देने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, लाइक 10 पॉइंट तक रख लें या फिर इसको आप रख लें 8 तक। ओके, अब इसको सिलेक्ट किया, ऑल राइट, और इसको भी हम यहाँ से स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं, लाइक दिस 9 तक। और इसमें भी हम ये वाली का सिलेक्ट करें स्ट्रोक, तो स्टाइल ये भी ठीक है। इसके अलावा अगर हम करना चाहें यहाँ से दूसरा विड्थ प्रोफाइल 4 ये भी कर सकते हो। ओके, और इसमें एक चीज़ ये है कि अब ऑब्वियसली अगर डिज़ाइन में आए ना आप, तो ये चीज़ देखें यहाँ से पतली है ये चीज़, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि इस चीज़ को बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए तो कोई नहीं, खैर है। तो मैं यहाँ से अगर ये वाला करना चाहूँ तो ये वाला भी कर सकता हूँ, लाइक दिस ऐसे रख लेते हैं इसको। ओके, और इसको भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हल्का सा इसको पीछे कर लें आप, लाइक दिस। ओके, और बाकी सेटिंग हम जब इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे तब हम देख लेंगे। इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देते हैं, आई मीन के लाइक दिस, और इसको भी आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दें, लाइक दिस। और इसको भी आप सॉरी, इस चीज़ को आप थोड़ा सा इधर ले आएं और इसको भी हम लाइक ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हमसे बिल्कुल एग्जैक्टली, अब पता क्या इसमें चीज़ है, अगर मैंने ये चीज़ बनाई है तो हो सकता है सेकंड टाइम मेरे से ये एग्जैक्ट चीज़ ना बने। अगर ये चीज़ मैंने ट्रेस करनी होती तो मेरे से एग्जैक्टली चीज़ वो बन जाती, लेकिन क्या है कि मैंने फर्स्ट ट्राई किया तो ये बन गई है। इसी तरह आप अगर 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपसे भी एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ से स्मूथ टूल लेके ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा स्मूथ कर लें तो आई थिंक एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं स्मूथ, लाइक हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट जो है ना इसको पकड़ के हम थोड़ा सा बेंड करते हैं, लाइक दिस। ओके, और इसको भी हम थोड़ा सा हैंडल अपना इधर कर लेते हैं, सही है, ये चीज़ आ गई। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको हल्का सा थोड़ा मज़ीद स्मूथ कर देते हैं, लाइक दिस। बाकी हम छोटी मोटी एडजस्टमेंट पेन टूल की मदद से भी कर लेंगे, वो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और इसको भी हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ ऑब्वियसली के जब ये चीज़ बन रही है ना तो ये चीज़ इसी तरह यहाँ पे राउंडेड आएगी, लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब इसके बाद छोटी मोटी एडजस्टमेंट मजीद करते हैं, फिर हम डिज़ाइन को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये विड्थ टूल लेकिन आप इसकी विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, अगर यहाँ से मज़ीद मैं कम करूँ लाइक दिस तो ऐसे भी आप कम कर सकते हैं। ओके, और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट हो गया। अच्छा, और इसको भी हल्का सा आप मज़ीद राउंड कर दें या फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हल्का सा पीछे कर लो। ओके, और स्मूथ टूल लेके इसको स्मूथ कर दें, समथिंग लाइक दिस। ओके,
अच्छा, यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर लिया और ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं यहाँ ऊपर से भी, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्वियसली के जो शेफ़ का पूरा एक फेस होता है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं पेन टूल ले लेता हूँ, ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा हम लगा लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, और इसकी हम यहाँ से स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं। स्ट्रोक को सिलेक्ट किया और प्रोफाइल में आके ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। लेकिन इसमें काम ये करेंगे, विड्थ टूल लेंगे दोबारा से और यहाँ मिडल में आके ना इसकी विड्थ यहाँ से थोड़ी सी कम करेंगे, लाइक दिस। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस हैंडल को थोड़ा सा मज़ीद इस तरह राउंडेड कर देते हैं। एक चीज़ होगी हमारे पास। अब इसके अलावा हम दोबारा से पेन टूल लेंगे, इस साइड भी वो चीज़ बनानी है हमने। तो लाइक इसका जो ऊपर वाली कैप होती है तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसकी स्ट्रोक भी ज़्यादा करें, ओके, और यहाँ से प्रोफाइल में आके ये वाली प्रोफाइल ले लें। इसी तरह विड्थ टूल पे आते हैं और इसकी विड्थ भी हम कर देते हैं यहाँ तक, लाइक दिस। ठीक है, ओके। इसी तरह अब हमारे पास अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ऑब्वियसली ये इसका ऊपर कैप वाला हिस्सा है। अब इसका फेस डिज़ाइन करना है, तो फेस के लिए हम ये करेंगे कि मैं पहले इन सभी स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करके ना ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर आप इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करें और फिल और स्ट्रोक दोनों पे चेक लगाएं और ओके कर दें इसको। और यहाँ पे आप शेप बिल्डर टूल लेके ये हिस्सा जो बाहर था इसको नेगेटिव कर दिया, ओके, और बाकियों को यहाँ से आप यूनाइट कर दें, राइट। ये चीज़ होगी हमारे पास डिज़ाइन। अब हम ये करेंगे कि इसको सिलेक्ट किया शेफ़ को और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, मामूली सा, बस ज़्यादा नहीं, लाइक दिस, ओके। अब एक काम ये करें कि आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें। अब ये वाला पार्ट सिर्फ सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और ऑफसेट ले लें, या उससे बेहतर यह है कि पहले आप इसको एक बार सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एफ इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब जब इसी के ऊपर पेस्ट किया तो ऊपर वाला सिलेक्टेड होगा, शिफ्ट की मदद से सी को भी सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लेके इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें 20 से, ओके। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इन सब को सिलेक्ट करके इनका साइज़ अगर छोटा कर दें, लाइक दिस, तो आपके पास वही चीज़ बनती जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैं यहाँ से एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। आप पेन टूल लो, ओके, और यहाँ पे पेन टूल एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं, दूसरा आप लगा लें, लेट्स सपोज यहाँ पे राउंडेड करके, ओके। इस हैंडल को क्लोज किया और पेन टूल की स्ट्रोक ऑफ कर दें। अब स्ट्रोक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के सी को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लेके ये पार्ट इसका कर दें यहाँ से माइनस, और इसको भी माइनस कर दें और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और इसको भी आप डिलीट कर दें। इसी तरह अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे भी हम पेन टूल लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ओके, और इस हैंडल को क्लोज करते हैं। सिलेक्शन टूल लिया, स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रख के इस सी को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस, और इस पार्ट को भी सब्ट्रैक्ट, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और बाकी जो कोई इसमें थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह हुई तो वो आप माइनस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ करूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा स्मूथ टूल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप ले लो स्मूथ टूल और इसको हल्का सा आप स्मूथ भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऑल राइट। अच्छा, तो ये तो होगी जो शेफ के ऊपर वाली कैप का हिस्सा होता है ना, ये वो वाला हो गया। अब उसका फेस डिजाइन करना है, तो जैसे ये सी राउंडेड है तो मेरा एक पहले से माइंड प्लान था कि यार इस राउंडेड पार्ट में उसका फेस आ जाए। ऑब्वियसली कि बहुत राउंडेड भी नहीं, बट हम चले इसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि अब सी का अगर आप इमेजिन करें तो ये सी यहाँ से इधर जाता है, ऑब्वियसली ये इस तरह राउंडेड जाएगा, ओके। हम ये करेंगे, यहाँ से लेंगे पेन टूल, एक पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर, जस्ट आपने अंदाजे से लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा पॉइंट आप लगा लो, लेट्स सपोज यहाँ पर, उसको हल्का सा राउंडेड कर दें लाइक दिस, और इस हैंडल क्लोज करें, ओके। इसको फिर आप स्ट्रोक में कन्वर्ट करें फिल को, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और हल्का सा इसको राउंडेड कर दें यहाँ तक, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका वेट इंक्रीज करें, लाइक आप कर लें 3 तक या 4 तक कर लें।
फिर स्ट्रोक को सिलेक्ट करें, प्रोफाइल में जाके यहाँ से आप प्रोफाइल विथ प्रोफाइल 1 सेलेक्ट करें। ओके, और यहाँ से आप विथ टूल लेके इसकी अगर थोड़ी सी विड्थ वगैरह कम करना चाहें वो भी आप हल्की सी कम कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे मैं इसको बनाना चाह रहा था। ओके, अच्छा, इसके बाद ये करें कि अब इसकी ये ऊपर वाली कैप वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे इसकी आईज आएंगी, तो आईज को मैं यहाँ पे डिजाइन करूंगा, यहाँ पे आईज को। ओके, और ये नीचे इसका फेस बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आईज कैसे डिजाइन करनी है, सिंपल है कि अगर आप यहाँ से पेन टूल लें और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा लें, थोड़ा सा इसको राउंडेड कर दें लाइक दिस, और इसको क्लोज कर दें। अगर आप इस चीज़ को फिल में कन्वर्ट करें तो ये आपकी आईज बन सकती हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए ये है कि आप अगर यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एक पॉइंट सेलेक्ट करके इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करें ना, लाइक दिस, तो ये इसकी आईज कंसीडर हो सकती हैं। ओके, इस तरह एक आई बन गई और इसी की एक कॉपी ले लें आप यहाँ पे, लाइक दिस, ये इसकी दूसरी आंख होगी। खैर ठीक है, मजीद अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको राउंडेड करूँ थोड़ा सा मजीद, तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हो और इसी पार्ट को आप कॉपी कर लो आल्ट की मदद से यहाँ पर, सही है। बाकी आप छोटी मोटी एडजस्टमेंट यार इसकी देख लेना, मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इसकी ऑब्वियसली के आनी है मुझे इसकी आनी है, ठीक है, तो वो मुझे डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से आप ले लो पेंसिल टूल दोबारा से, और यहाँ से ऑब्वियसली कि ये इसका फेस है, एक सेंटर इमेजिन करें लाइक दिस, यहाँ पे आप आ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाएं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली कि मुझे इसकी समथिंग लाइक दिस ऐसे होंगी। ओके, और इस स्ट्रोक को यहाँ से अगर मैं दूँ वेट दूँ लाइक दिस, ये चीज़ इस तरह आएगी। लेकिन ये इतनी भी वेव स्टाइल में नहीं होती कि आप इसको लें। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो समझ लें कि इसको सिलेक्ट किया या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर इसको आप इसको अगर मैं यहाँ से कैप में आके राउंड कैप दूँ, राउंड कैप भी नहीं, आप इसको ये करेंगे कि यहाँ से आके प्रोफाइल में आके अगर ये प्रोफाइल दें, ओके, और इसको यहाँ से राउंड कैप कर लें तो समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर इसको आप थोड़ा स्मूथ करें तो हल्का सा स्मूथ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। वैसे आप यार ये चीज़ देख लेना कि इसकी मूंछें वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं, बहरहाल मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है कि कैसे जो होनी चाहिए, बट जस्ट ये है कि साइड से राउंडेड होनी चाहिए और इस साइड से पतली होनी चाहिए। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और वैसे इतना भी राउंडेड अच्छा नहीं है आई थिंक, इसको थोड़ा मज़ीद, अच्छा इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा मज़ीद हम इसका वेट इंक्रीज़ करते हैं लाइक दिस, और इसको आप सेलेक्ट करो ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और इसकी एक कॉपी ले लो आप यहाँ पे, इस कॉपी को आप ड्रैग करो यहाँ पर, लेकिन इस कॉपी को आप रोटेट करो लाइक दिस, और इसको हम लेट्स सपोज यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आ जाए अगर तो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अगर ये चीज़ इधर हो जाए, बट थोड़ा सा डिफरेंस भी दे दो, खैर कोई बात नहीं इतना। ओके, हम हल्का सा इतना राउंडेड कर देते हैं लाइक ये चीज़ आ गई, तो समथिंग लाइक दिस ऐसे ही हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह की इसकी थोड़ी मोटी बनाई है, बहरहाल आप थोड़ी पतली भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें इतना कोई। और आइज़ को थोड़ा सा हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, इसका भी कम कर लो और इसका भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब फेस कंप्लीट करना है तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, एक मैं यहाँ पे लगा के ना हल्का सा इसको राउंडेड देता हूँ इफेक्ट लाइन को, और इसको क्लोज किया, इसको स्ट्रोक में करें और यहाँ से स्ट्रोक का वेट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं 2 पॉइंट तक, और यहाँ से प्रोफाइल ये वाली दे दो। और एक काम ये करो कि विड्थ टूल लेके यहाँ से आप इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दें, जस्ट लाइक दिस। ओके, और बाकी आप इसकी कैप को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर दे दें ब्लैक वाला, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस ऐसे आपने इसको डिज़ाइन करना है। और यहाँ से भी आप देखो तो आप स्मूथ टूल लो तो यहाँ पे हल्का सा इसको स्मूथ कर दो, ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे आप इस शेफ़ को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। खैर ये है कि मज़ीद इसमें अगर आप डिज़ाइन करोगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँ और पेन टूल लेके अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आके इसको रखूँ लाइक दिस, और इसको अगर मैं
यहाँ से राउंडेड करूँ, ठीक है, और स्ट्रोक कर इंक्रीज करूँ लाइक दिस, और प्रोफाइल में आके ये वाली विड्थ सेलेक्ट करूँ और विड्थ टूल लेके मैं इसका ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देता हूँ लाइक दिस। तो खैर आप इस तरह इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, मज़ीद इसमें यह है कि अच्छा सी हो गया हमारे पास। अब सी में मैंने शेफ़ का आइकन इनकॉर्पोरेट कर दिया, बाकी छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सी के बाद एच और ई एफ की, ठीक है। तो एच ई एफ में ये करता हूँ कि मैं इनको एज इट इज़ रखूँगा। ओके, बट पहले आप ये करो कि इन सी को सिलेक्ट करके ना ग्रुप कर दें। अब फिर एच ई एफ को भी आप सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, इन दोनों को सिलेक्ट करो और अलाइन में आके यहाँ से आप करो वर्टिकल अलाइन बॉटम, ये हो गया। अब एक चीज़ अगर आप नोट करें, अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ तो एच ई एफ ये लेटर्स काफ़ी पतले हैं बट सी के लेटर्स काफ़ी मोटे हैं। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सी को आप सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से अगर आप इसकी कम कर दें लाइक -5px तक, ओके कर दो। अब जो ऑफसेट है ना, इनको आप लॉक कर सकते हो Ctrl+2 और ये बाहर वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ऑफसेट को Ctrl+2 से लॉक करो और ये बाहर वाला हिस्सा डिलीट कर दो, तो ये आपका सी आ जाएगा। इस तरह भी आप बना सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर डिज़ाइन में आए तो यहाँ पे देखें तो ई के बीच में मैंने ये आपको बताया था, ये बर्तन वाला आइकन भी हमने इंक्लूड करना है, ढक्कन वाला। तो इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। ई को सिलेक्ट करके अनग्रुप करें और यहाँ पे ई की एक कॉपी ले लेते हैं नीचे। उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी ई को सिलेक्ट करके रिलीज कंपाउंड पाथ करूँगा, बट उससे पहले अगर आप आ जो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से शेप बिल्डर टूल से इसको मर्ज कर दो, ताकि जो खाना था, ये डिफरेंस था, वो कंप्लीट हो गया, राइट। और उसके बाद आपने ये करना, ई को सिलेक्ट करें, रिलीज कंपाउंड पाथ करें और आपके ई में से ये शेप निकल आएगी, ठीक है, ये वाली शेप। ओके, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि लाइन टूल लें, लाइन को इसके मिडल में रखो और शिफ्ट और आल्ट दोनों पे होल्ड रख के इतनी ड्रैग करो लाइन यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक इंक्रीज करें लाइक दिस, और यहाँ से आप इसको राउंडेड कर दो, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से लाइन टूल लेके इसके सेंटर से यहाँ तकरीबन, इसका सेंटर कहाँ पे है, ये यहाँ से ड्रैग करो ऊपर तक लाइक दिस। थोड़ी सी हम इसकी वेट वगैरह इंक्रीज करते हैं अभी, लाइक यहाँ से आप 6 पॉइंट तक वेट इंक्रीज करो, ओके। और प्रोफाइल में आके यहाँ से आप कर लो विड्थ प्रोफाइल 4 और यहाँ से इसको आप फ्लिप कर लो, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। इन सब को सिलेक्ट करो, इन सब को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें और यहाँ से आप यूनाइट कर सकते हो। सॉरी, एक बार फिर आपने जाके इसको एक्सपेंड करना है ताकि दोनों स्ट्रोक्स एक्सपेंड हो जाए, फिर आप इसको यहाँ से यूनाइट कर लो। अब ये चीज़ अगर आप उठा के यहाँ ऊपर लेके आते हैं और यहाँ ई के बीच में लेके आए यहाँ पे लाइक दिस, ये चीज़ आ गई। इनको सेलेक्ट करके आप अलाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस, ओके। इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से आप नेगेटिव कर दो, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास ई के बीच में वो बर्तन वाला आइकन नेगेटिव हो गया है, ठीक है। डिज़ाइन में आ जाए तो यहाँ पे देखें कि एक चीज़ जो ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है, इसके ऊपर शाइनिंग को जब कलर देंगे ना, हम कलर थ्योरी की जब हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे तो हम ये जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के अंदर जो डिटेल्स होती हैं चीज़ों की ग्राफिक्स को लेके, उसको हम फिर कंप्लीट करेंगे वहां पे डिफरेंट कलर्स देके। तो यहाँ पे जो ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, अगर मैं रियलिस्टिक वे में बात करूँ तो ये चीज़ शाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है अभी, बट यहाँ पे मैं जस्ट इसको ऐड कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। एक पॉइंट में लगा लेता हूँ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे लाइक दिस, ओके। इस हैंडल को क्लोज किया, इसको आप स्ट्रोक में कन्वर्ट करें और यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू ज़्यादा करें लाइक दिस, और यहाँ से आप स्ट्रोक को कर लो विड्थ प्रोफाइल 4, ऑल राइट। और बाकी इसको यह है कि आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें और लाइन लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ तक ड्रैग किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर से ये चीज़ माइनस कर दी, समथिंग लाइक दिस, ओके। इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा भी करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। मजीद इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेक्शन टूल ले लें, एफ के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करें, इनको आप ई के ऊपर लेके आए, ओके। मीन्स कि आप ई को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके ऑफसेट ले सकते हैं आप एफ के ऊपर, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, एफ को सिलेक्ट किया और ये चीज़ यहाँ से माइनस कर दी लाइक दिस, ओके। इसी तरह अगर आप यहाँ से एच वाला ये पार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लो, जितना ये एफ की ये मोटाई है, ठीक है। और इसको आप लेके आओ यहाँ पे, इसको आप लेके आओ यहाँ पे और इनको सिलेक्ट करें।
इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ई के ऊपर ओवरलैप करवाएं। इसी तरह आप ई को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ और ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, एच को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से ये चीज माइनस कर दी लाइक दिस। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस चीज को बना सकते हैं, लेटर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आप देखें कि ये जो चीज है ना, बेसिकली ये वाली चीज ये चम्मच को रिप्रेजेंट कर रही है। सालन डालने वाली जो चम्मच नहीं होती, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। खुद ब खुद हमारे लेटर में से हमें मिल गई है। ओके, तो इट मीन्स कि इस लेटर में आप दो तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, राइट। तो यहां तक थी आपकी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको शेफ का लोगो बनाने में मजा आया होगा। देखने में तो मजे वाली चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कितना टफ है। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि आने वाली क्लासेस भी हमारी मिनिमलिस्ट टेक्स्ट बेस्ड लोगों की होंगी, बट इनिशियल क्लासेस की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, टफ होगा आप सबके लिए। ओके, तो यहां तक थी आपकी आज की क्लास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।